पंजाब हुकूमत की जानिब से रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के बड़े छोटे शहरों में जो है वो गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अब से एक हफ्ता पहले जो है वो यहाँ पर स्नूकर क्लब हुआ करते थे। इसके साथ साथ इंडोर क्रिकेट यहाँ पर खेली जाती थी और यहाँ पर कोयटा कैफे और बाकी रेस्टोरेंट बनाए गए थे। हमें बगैर किसी नोटिस के आए यहाँ मशीनरी लेके हमारा सब कुछ तोड़ फोड़ के चले गए। यहाँ पे मेरा कम अज़ कम भी 3 से 4 करोड़ रुपया लगा हुआ था। 3 से 4 करोड़ रुपया? जी, मैंने अपना एक घर बेचा था, एक प्लॉट बेचा था, मैं उसको आपको दिखा सकता हूँ। वो सारी चीज़ें बेच के मैंने यहाँ पे सारा पैसा लगाया था। कुछ भी नहीं मेरा तो बचा, मेरा तो 4 करोड़ रुपया चला गया। जब ये जगह आप बना रहे थे हुकूमत ने ही आपको ये बताई थी? ये हुकूमत की जानब से मैं इसका 5 लाख रुपया महीने का रेंट दे रहा हूँ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। जी, MYK न्यूज़ के साथ में हूँ शहजाद नवाज। पंजाब भर में पंजाब हुकूमत की जानिब से रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के बड़े छोटे शहरों में जो है वो गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। इस वक्त मैं 6 रोड के राउंड अबाउट पे मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे अक़ब में देख सकते हैं लोगों का सामान अभी भी पड़ा हुआ है। अब से एक हफ़्ता पहले जो है वो यहाँ पर स्नूकर क्लब हुआ करते थे। इसके साथ साथ इंडोर क्रिकेट यहाँ पर खेली जाती थी और यहाँ पर कोयटा कैफ़े और बाकी जो है वो रेस्टोरेंट बनाए गए थे ताकि यहाँ पर रोड की खूबसूरती में और इसके साथ साथ जो ऊपर पुलिस की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा किया जाए। और ये हुकूमत की जानिब से किया गया था, लेकिन हुकूमत ने जो है वो हटदर्मी का मुजाहरा किया और यहाँ पर लोगों के जितने भी जो है वो रेस्टोरेंट थे, जितने भी कारोबार थे, उनको ख़त्म किया। यहाँ पर जो है वो नशेइयों का अड्डे हुए करते थे, लेकिन लोगों ने यहाँ पे भारी इन्वेस्टमेंट की और यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाए, स्नूकर क्लब बनाए, इसके साथ साथ इंडोर क्रिकेट के लिए ये ग्राउंड्स वगैरह बनाए। लेकिन हुकूमत ने नोटिस दिए बगैर जो है वो यहाँ पर लोगों के तमाम तर कारोबार को जो है ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर जो यहाँ के ओनर हैं, स्नूकर क्लब के ओनर, उनसे भी बात करेंगे कि कितने टाइम को उनको नोटिस दिया था और कब ये गिराया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि ये स्नूकर क्लब हुआ करते थे, यहाँ पे इंडोर क्रिकेट खेली जाती थी, लेकिन यहाँ पे हम सारा कुछ मिलिए मेड दिखाई दे रहा है। कितने टाइम का आपको नोटिस दिया गया और यह कब गिराया गया है? ये हफ्ते की रात को तकरीबन 1-2 बजे लाए हैं DHA वाले। उन्होंने हमें सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया है। उन्होंने कहा 5 मिनट में आपने जो चीज़ें उठानी है उठा लें, हमने ये सारा चीज़ें तोड़ देनी है। तो हमें कोई नोटिस नहीं था। हमने ये अखबार में ऐड आया था, वहाँ पे हमने ये 17 अप्रैल को मैंने इसमें बिड में पार्टिसिपेट किया था और सबसे ज़्यादा बिड मेरी थी। मैंने वहाँ से ऑक्शन में जगह ली थी और इन्होंने हमें ये 10 साल के लिए जगह दी थी। हमें 10 साल का इन्होंने कहा था कि आप यहाँ पे, इन्होंने बताया था कि यहाँ पे आप ये चीज़ें कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ है, ठीक है। मल्टीपर्पज़ में आप होटल बना सकते हैं, रेस्टोरेंट रिफ्रेशमेंट बना सकते हैं, स्पोर्ट्स का बना सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैंने कहा था कि मैं स्नूकर बनाना है, अच्छा क्रिकेट बनाना है और पिज़्ज़ा शॉप और कोयटा कैफ़े। इन्होंने कहा था ठीक है आप बना सकते हैं। तो कुछ इन्हें कोई यहाँ पे वो बताते हैं कि कुछ सियासी इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है, ठीक है। कुछ MPs हैं, कुछ चेयरमैन हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हम अपने बंदों को नवाजना चाह रहे हैं। उन्होंने हमें बगैर किसी नोटिस के आए यहाँ मशीनरी लेके हमारा सब कुछ तोड़ फोड़ के चले गए। यहाँ पे मेरा कम अज़ कम भी 3 से 4 करोड़ रुपया लगा हुआ था। 3 से 4 करोड़ रुपया? जी, मैंने अपना एक घर बेचा था, एक प्लॉट बेचा था, मैं उसको आपको दिखा सकता हूँ। वो सारी चीज़ें बेच के मैंने यहाँ पे सारा पैसा लगाया था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने आया सब कुछ तोड़ फोड़ के चले गए। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक टेबल जो 10 लाख रुपये का था, अब यहाँ पे मैं बेचता हूँ तो वो यहाँ पे कहते हैं आपने 30,000 रुपया, 40,000 रुपया, 50,000 रुपया लेना है तो बताएं। कुछ भी नहीं मेरा तो बचा, मेरा तो 4 करोड़ रुपया चला गया। जो मेरा ये बताएं कि जब ये जगह आप बना रहे थे हुकूमत ने ही आपको ये बताई थी कि यहाँ पे चर्सियों के अड्डे हुआ करते थे, नशियों के अड्डे हुआ करते थे, यहाँ पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, तो ये हुकूमत की जानिब से करवाई गई थी आप? ये हुकूमत की जानिब से अखबार में ऐड आया था, दुनिया न्यूज़ के अंदर, एक दुनिया जंग में, और उन्होंने एक ऐड दिया था। उन्होंने कहा 17 अप्रैल को इसकी नीलामी होगी, ठीक है। तो मैंने 17 अप्रैल को मैं गया था, काफ़ी ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे जाके उन्होंने बोली स्टार्ट किया, तो बोली में मेरी हाईएस्ट बिड थी। मैं इसका 5 लाख रुपया महीने का रेंट दे रहा हूँ। अच्छा, दोनों जगह का? जी, पर मंथ। तो ये बताएं कि अब आपको नोटिस दिए बगैर ये जगह गिराई गई, आप क्या करेंगे? कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे आप? मैंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया था, मेरे पास स्टे था। इन्होंने मुझे कहा कि आप स्टे वापस ले लें, ठीक है, हम आपको स्पोर्ट्स चलाने देंगे। इन्होंने पहले कोयटा होटल तोड़ दिया, सारा कुछ। मैंने कहा चलो ठीक है। जब मैंने स्टे वापस लिया है तो इन्होंने आके मेरा ये भी तोड़ दिया, स्नूकर भी तोड़ दिया, क्रिकेट भी कह रहे हैं कि आप उठा के ले जाएँ। मैंने कहा कि आपने मुझे कहा था कि आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं, तो कहते हैं कि जी हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये नहीं, कुछ भी नहीं। ये यहाँ पे जो क्रिकेट ग्राउंड था या स्नूकर, ये सारी चीज़ें आपकी थी? सारा कुछ मेरा था ना, ये खुद मैं मैनेज कर रहा था। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। तो
आप किसको कसूरवार समझते हैं? क्या लगता है आपको कि आपको नोटिस दिए बगैर, जबकि कुछ लोगों का तो ये एतराज़ है कि आपके तरह उनको भी नोटिस नहीं दिया गया और सारी उनके कारोबार को ख़त्म किया गया है, तो किसको कसूरवार समझते हैं आप? कसूरवार किसको कहें, हम क्या कह सकते हैं, हम गरीब से बंदे हैं, हमें ऑलरेडी इतनी थ्रेट्स आ रही हैं, ठीक है, हम किसी का नाम लेंगे तो ऑलरेडी फिर हमारे ऊपर वो होगा। हमें तो यहाँ तक कि अननोन नंबर से मतलब कॉल्स आ गए हैं, अननोन मैसेजेस आते हैं कि यहाँ से आप हो जाएं, शिफ्ट हो जाएं, अदरवाइज़ हम आपको फायर मार देंगे, ये कर देंगे, उठा के गायब कर देंगे। ये पाकिस्तान में है। मैंने तो उन्होंने पहले कुछ अर्सा पहले जी मैडम मरियम नवाज़ के यहाँ पे चला था जी, उन्होंने अप्रिशिएट किया था मैडम मरियम नवाज़ ने कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पे पोडरी नशई चंगड़ बैठे होते थे, तो उन्होंने कहा था कि जी हमने इसको पर हुकूमत को पर मंथ भी 18 लाख रुपए यहाँ से रेंट आ रहा था, यहाँ 6 रोड से और चांदी चौक से। अच्छा, 18 लाख रुपए जहाँ पे चंगड़ और नशई बैठे होते थे हर ये तो हुकूमत ने आपको क्या ये बताया है कि यहाँ पे ये ख़त्म करके हम क्या बनाने जा रहे हैं, इस हवाले से कुछ बताया है? बस उनका यही है कि वो जो कुछ सियासी लोग हैं, ठीक है, कुछ MP चेयरमैन वगैरह के, उनके बंदों को उन्होंने नवाजना है। हमारा उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ से मतलब बनानी यही चीज़ें यहाँ पे, लेकिन उनसे बनवानी है और वो उनकी इन्वेस्टमेंट करवानी है। बस वो उनकी इन्वेस्टमेंट। ये आप देख भी सकते हैं जी, यहाँ पे तमाम तर सामान जो है वो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। ये फर्नीचर यहाँ पर जो स्नूकर क्लब का या फिर यहाँ पे रेस्टोरेंट हुआ करता था उसका ये अभी भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पर बग़ैर नोटिस दिए लोगों की तजावज़ात को जो है वो हटा दिया गया है। यहाँ पर रावलपिंडी में जितने भी जो है वो, चाहे वो किसी के गरीब का छोटा सा ठेला था या उसको भी ख़त्म कर दिया गया। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर जो है वो इंडोर क्रिकेट खेली जाती थी। आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर पहले की फुटेज भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो नौजवान रात को क्रिकेट खेला करते थे, और इसके साथ साथ यहाँ पर स्नूकर क्लब हुआ करते थे। हुकूमत की जानिब से ये सारी चीज़ें बनाई गई थी ताकि नशइयों को जो है वो यहाँ से भगा कर यहाँ पर इस चीज़ को, इस जगह को यूटिलाइज़ किया जाए और यहाँ पर जो है इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा किया जाए। और इसके साथ साथ यहाँ पर रमज़ान में भी जो है वो लोगों का एक बड़ी रश लगाया करती थी। यहाँ पर हर किस्म के जो है वो, चाहे वो करतारपुरा के नाश्ते हो या फिर किसी भी किस्म के हवाले से लोग यहाँ पर खाने पीने के लिए, सैर व अफ्तार के लिए आते थे और इस जगह को जो है वो इंजॉय भी करते थे। लेकिन आज ये जगह जो है वो बिल्कुल मिलिया मेट कर दी गई है हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से। पंजाब हुकूमत का ये इक़दाम कैसा है ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन जो शहरियों के जिनके साथ ये नुकसान हुआ है उनकी ज़बानी आपने सुनी कि उनको कितना कितना नुकसान हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि जो है वो इस काम को सराहते होंगे जो मरियम नवाज़ की जानिब से शुरू किया गया है। इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजाद नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।